नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में देख पा रहे होंगे जैसा कि सामान्य प्रबंधन के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की बात करने जा रहे हैं साथियों, और पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आईएमपी साथियों याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम ओरिएंटेड रखा है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं इन प्रश्नों को साथियों। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने निकल कर आता है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा नियुक्तिकरण की बात कर रहे हैं साथियों। नियुक्तिकरण है क्या है? नियुक्तिकरण संगठन का भाग है, कर्मचारी प्रबंध का कार्य है, प्रबंध का कार्य है, इनमें से कोई नहीं है साथियों। देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा नियुक्तिकरण जो है साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये प्रबंध का कार्य है साथियों। याद रखिएगा हमने प्रबंध के कार्य पढ़ा है, जिसमें नियुक्तिकरण ही प्रबंध के अंतर्गत ही आता है साथियों। याद रखिएगा तीसरे नंबर का कार्य होता है साथियों। तो आप पूछेंगे पहले नंबर का कार्य क्या होता है? पहला जो कार्य होता है वो साथियों होता है प्लानिंग। क्या होता है? प्रबंध का पहला कार्य होता है प्लानिंग, जिसे आप नियोजन बोलते हैं। और फिर आता है आपका संगठन, संगठन के बाद आता है आपका नियुक्तिकरण साथियों, और इसके बाद निर्देशन, फिर नियंत्रण साथियों। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं साथियों। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार दीजिएगा साथियों। यहाँ पर नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या है? जी हाँ, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या है? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा साथियों। याद रखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है नियुक्तिकरण पर जो आप धन व्यय करते हैं ना, वो कहलाता है आपका विनियोजन। विनियोजन अर्थात इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं साथियों। याद रखिएगा जो भी आप आपके नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में जो भी आप पैसा खर्च करते हैं वो एक तरह का आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। जी हाँ, मानव संसाधन प्रबंध में क्या सम्मिलित है? क्या भर्ती प्रक्रिया, चयन या प्रशिक्षण? तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा साथियों। याद रखिएगा जो मानव संसाधन प्रबंध है साथियों वो आपका भर्ती भी है, इसके अलावा साथ साथ आपका चयन प्रक्रिया भी करता है और प्रशिक्षण भी करता है साथियों। याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं साथियों। देखिएगा साथियों अगर आप डिस्क्रिप्शन से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा स्टडी फॉर जीके। जी हाँ, आज ही स्टडी फॉर जीके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही में हमने सामान्य प्रबंधन को यानी जनरल मैनेजमेंट को पॉइंट टू पॉइंट और टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया है साथियों। आप प्ले लिस्ट में चेक करिएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा साथियों। क्लियर है? तो चलिएगा 4th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर किसी कर्मचारी को एक कार से हटाकर, जी हाँ देखिएगा किसी कर्मचारी को एक कार से हटाकर दूसरे कार पर लगाना होता है। क्या होता है साथियों? यहाँ पर अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा इसका राइट आंसर, हस्तांतरण। क्या कहलाता है साथियों? हस्तांतरण कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हस्तांतरण कहलाती है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा साथियों। यहाँ पर जो बात की जा रही है साथियों कि नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? जी हाँ देखिएगा नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? क्या मनुष्य से है या माल से है या उपकरण से है? साथियों इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका मनुष्य। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है साथियों। जी हाँ, नियुक्तिकरण में किसको नियुक्त करते हैं साथियों? मनुष्यों को तो ही नियुक्त करते हैं, किसी जानवर को थोड़ी नियुक्त करते हैं। याद रखिएगा साथियों नियुक्तिकरण का संबंध जो है वो मनुष्य से है साथियों। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा साथियों। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र है। जी हाँ, मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर देना रहेगा साथियों। चलिएगा इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा साथियों। प्यारे साथियों याद रखिएगा आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ईमानदारी से। सबसे पहले सफलता के लिए स्टडी फॉर जीके को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और लाइक करना भूलिएगा मत। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आता तो शेयर कीजिएगा साथियों। चलिएगा देखिएगा यहाँ पर जो बात कर रहे हैं भर्ती के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जी भर्ती के हमने स्रोत पढ़ा है साथियों। एक आंतरिक स्रोत होता है, एक बाहरी स्रोत होता है साथियों। क्लियर है? और यहाँ पर जो बात की जा रही है भर्ती के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए और बी
दोनों हो जाएगा साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। जी हाँ, हमने क्या पढ़ा साथियों? भर्ती के स्रोत पढ़ा है। इसमें ए और बी दोनों हैं, याद रखिएगा, ए और बी दोनों हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आंतरिक स्रोत भी और बाहरी स्रोत भी साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, हमने टॉप एमसीक्यू रखा है साथियों, जो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है साथियों, वो याद रखिएगा। टॉप 15 क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा सुपर फास्ट वीडियो है, थोड़ा सा स्पीड पढ़ना पड़ेगा साथियों आपको। एक बार रिवाइज करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है, देखिएगा प्रशिक्षण की विधियाँ हैं। जी हाँ, प्रशिक्षण की क्या विधियां हैं यहाँ पर? इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है साथियों। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। जी हाँ, प्रशिक्षण की सभी विधियां हैं, कार प्रशिक्षण विधि, इसके अलावा आपका कार बदली प्रशिक्षण विधि और प्रशिक्षण साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा साथियों। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं विकास के उद्देश्य, जी हाँ, विकास के उद्देश्य हैं। यहाँ पर जो विकास के उद्देश्य की बात कर रहे हैं साथियों, इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की हम बात करें तो क्वेश्चन 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। और योग्यता में वृद्धि, विकास के उद्देश्य क्या आशा है? योग्यता में वृद्धि और श्रेष्ठ निष्पादन और पदोन्नति के अवसर साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आईएमपी क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर देखिएगा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है साथियों। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, रामबाण साबित हो सकता है। वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा साथियों। देखिएगा चयन की प्रकृति होती है, क्या चयन की प्रकृति किस टाइप की होती है? क्या धनात्मक होती है, ऋणात्मक, या ए और बी दोनों होती है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करें तो याद रखिएगा इसका ऋणात्मक आंसर रहेगा साथियों। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऋणात्मक। चयन की प्रकृति कैसे होती है साथियों? ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिएगा रोजगार कार्यालय भर्ती के स्रोत है। जी हाँ, जो रोजगार कार्यालय होते हैं साथियों, वो किस तरह की भर्ती का स्रोत है साथियों? याद रखिएगा बाह्य भर्ती की, याद रखिएगा बाह्य, जो भर्ती की जाती है, बाहरी प्रक्रिया जो होती है भर्ती की, वही है साथियों आपका रोजगार कार्यालय साथियों। क्लियर है? रोजगार कार्यालय क्या है? बाह्य भर्ती प्रक्रिया का स्रोत है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है साथियों, नियुक्तिकरण का संबंध है, पूछा गया क्वेश्चन है। नियुक्तिकरण का संबंध किससे है साथियों? यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये राजनीतिक घटक से है, या फिर आपका आर्थिक घटक से है, या सामाजिक घटक से है, या मानवीय घटक से है? तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी लॉक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिएगा, मानवीय घटक से है। याद रखिएगा नियुक्तिकरण का जो आशा है, संबंध है साथियों, वो मानवीय घटक से है, याद रखिएगा साथियों। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले सफलता के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, बेल आइकन ऑन कीजिए, इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा साथियों। चलिएगा देखिएगा ये क्वेश्चन जो है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। देखिएगा साथियों, सुपर फास्ट वीडियो है साथियों, तो जल्द से जल्द ही पढ़ना पड़ेगा। सुपर फास्ट है क्योंकि, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं साथियों हम। भर्ती प्रक्रिया में खोज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भर्ती प्रक्रिया में खोज की जाती है। 13 देखिएगा, भावी कर्मचारियों की, किसकी खोज की जाती है साथियों? भविष्य में काम करने वाले कर्मचारियों की खोज की जाती है। भावी मतलब क्या होता है? भविष्य। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है साथियों। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्वेश्चन जो 40 है ना, याद रखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियुक्तिकरण एक अंग है, किसका अंग है साथियों? याद रखिएगा, पॉपुलर क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन देखिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा मानव संसाधन प्रबंध का। नियुक्तिकरण जो अंग है साथियों, वो मानव संसाधन प्रबंध का अंग है साथियों। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा साथियों। क्लियर है? आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो आप दबा के लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। देखिएगा ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। कार्यालय के बाहर, जी हाँ, कार्यालय के बाहर प्रशिक्षण की पद्धति क्या है? कार्यालय के बाहर जो प्रशिक्षण की पद्धति होती है, वो इनमें से किस टाइप की पद्धति है साथियों? इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, कला एवं व्याख्यान या केस स्टडी, इसके अलावा फिल्मी प्रदर्शन साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 के साथियों। तो वीडियो कंप्लीट हो गया है साथियों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।